सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 नेकी का फल नामक कहानी को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की, है ना। तो का प्रश्न है इसमें मौखिक वाला, मिसेस क्लास का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है इसका, मिसेस क्लास का वास्तविक नाम लिल मिलर था। ख प्रश्न है, लिल मिलर ने कारवास्की को कितनी रकम दी थी? उत्तर है इसका, लिल मिलर ने कारवास्की को पहले $300 तथा बाद में $500 दिए थे। ग प्रश्न है, कारवास्की को डॉलर भरा लिफाफा कहाँ मिला था? उत्तर है इसका, कारवास्की को डॉलर भरा लिफाफा बैंक की ATM मशीन के पास मिला था, है ना। ये हमारे बेटा मौखिक प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब बारी आती लिखित प्रश्नों की। तो क प्रश्न है, फोन करने वाली महिला ने कारवास्की से क्या अनुरोध किया था? उत्तर है इसका, फोन करने वाली महिला ने कारवास्की से अनुरोध किया कि मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूँ, उन्हें अस्वीकार न करें। ख प्रश्न है, लिल मिलर कहाँ रहती थी और वे कारवास्की को क्या देने आई थीं? उत्तर है इसका, लिल मिलर स्कारबरो में रहती थी और वे कारवास्की को $300 देने आई थी। अगला प्रश्न है ग, लिल मिलर प्रतिवर्ष उपहार देने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करती थी? उत्तर है इसका, लिल मिलर प्रतिवर्ष उपहार देने के लिए ईमानदार, त्यागी तथा सेवाभावी व्यक्ति का चुनाव करती थी। अगला प्रश्न है घ, अपने माता पिता के बारे में लिल मिलर ने क्या बताया? उत्तर है इसका, लिल मिलर ने अपने माता पिता के बारे में बताया कि उसके माता पिता पैसे वाले नहीं थे, पर उनका दिल बहुत बड़ा था। वे कहते थे कि जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है ना। अब अगला प्रश्न है बेटा हमारा अंग, कारवास्की ने लिफाफा किसे सौंपा था और क्यों? कारवास्की ने लिफाफा बैंक के अधिकारी को सौंपा था ताकि वह पता करके उस लिफाफे को उसके मालिक को पहुंचा दे, है ना। कारवास्की ने लिफाफा किसको दिया था बेटा? बैंक के अधिकारी को। क्यों? क्योंकि वह उस व्यक्ति का पता लगा ले और लिफाफे को उस तक पहुंचा दे जिसका वह लिफाफा है ना। अब अगला प्रश्न है बेटा हमारा, लिल मिलर ने दोबारा लौटकर कारवास्की को क्या दिया और उससे क्या कहा? यह प्रश्न का उत्तर है हमारा, लिल मिलर ने दोबारा लौटकर कारवास्की को एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 दिए और कहा, मेरे भाई यह तो छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे, है ना। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे बेटा, ये आपको कुछ समझ में आए? इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 या 3 प्रश्न अपने मन से बनाने हैं, अतिरिक्त प्रश्न, और उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, है ना। और उसके बाद प्रश्न 3 आता है, इन पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।
देखिए बेटा, संदर्भ में क्या होता है, हम जब पंक्ति को पढ़ते हैं ना, उसके बारे में मन से सोचते हैं। ये पंक्ति किसने कही, किससे कही, क्यों कही, कब कही, इन सब बातों का उत्तर मिलकर के हम अपने शब्दों में लिखते हैं, वह इसकी व्याख्या कहलाती है ना। जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह जीवन में बहुत कुछ पाता है। यह बात किसने कही थी? लिल मिलर के माता पिता ने। किससे कही थी? लिल मिलर से, है ना। तो वास्तव में अब हम अपनी खुद की बात लिखेंगे, खुद मन से लिखना है आपको, मैं नहीं बताऊंगी इस चीज़ को आपको, है ना। तो वास्तव में बात सही है, जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनका भगवान भी साथ देता है और भगवान भी उन्हें बहुत कुछ देते हैं और वे जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। अगला है ख वाला, है ना। पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है। कौन? कारवासकी अपने बारे में सोच रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है। यह वाक्य कारवासकी के मन में आ रहा था जब उसे बैंक के एटीएम पर वह लिफाफा, $300 वाला लिफाफा मिला था। तो उसने कहा, उसके मन में एक बार तो आता है इंसान का कि मैं ले लूँ, और उस समय उसको पैसों की भी ज़रूरत बहुत थी। तो उसके मन में आया कि मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कुकर्म किए थे जिसकी सज़ा मैं पा रहा हूँ। अब मैं कुकर्म नहीं करूँगा ताकि मैं पाप का भागी बनूँ, है ना। अपने शब्दों में बेटा इसकी व्याख्या आपको करनी है। ग वाला है बहन, जब इस धरती पर आप जैसी देवियाँ मौजूद हैं, इसकी घुरी टूट नहीं सकती। यह बात किसने कही? कारवासकी ने, है ना। किससे कही? लिल मिलर से। जब लिल मिलर बाद में आती हैं और उसको $500 देती हैं, तब वे कहते हैं, कौन? कारवासकी कहता है कि इस धरती पर आप जैसी देवियां अगर हैं तो इस दान धर्म की, अच्छे कर्मों की जो घुरी है वह नहीं टूट सकती है। तो ये चीज़ें हमारी पूरी हो गई बेटा। अब जीने की राह में ये भी आपको अपने मन से सोच के खुद के भाव लिखने हैं। हम इसका उत्तर आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद की फीलिंग्स लिखनी है। यदि आपको रास्ते में किसी का बटुआ पड़ा हुआ मिल जाए तब आप क्या करना चाहेंगे? आपको आंख बंद करनी है, 2 मिनट के लिए सोचना है। आपके मन में जो जो भी विचार आते हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं। दूसरा है, संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है। कारवासकी ने ऐसा कब सोचा और क्यों सोचा? तो ये आपको इस पाठ में मिलेगा। आपको पढ़ के इसका उत्तर ढूंढना है और अपने शब्दों में लिख डालना है। आया बेटा समझ में? अब ये प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो गए हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, व्याख्या भी लिखनी है। और अब हमारा ये पाठ प्रश्नोत्तर के संदर्भ में पूरा हो जाता है। कल हम भाषा की दुनिया करेंगे, है ना। और आपका होमवर्क यही है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप पूरे करें, अपनी कॉपी में लिखें और उनको याद करेंगे। अब अगली कक्षा हमारी कल होगी। धन्यवाद।